सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। आप सब जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं। 1994 में हमारी शादी हुई। अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी में हुआ, उनका लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। अब आप सोचिए, कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि हरियाणा का ये लड़का साधारण परिवार में पला हुआ 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ, 1968। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन। अब ये भी तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी आपके बेटे से कुछ करवाना चाहते हैं। वरना आप सोचिए, हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी 0 से शुरू हुए हैं, खुद की पार्टी बनाई और पहला चुनाव लड़ा दिल्ली में और पहले चुनाव में ही मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और उन्होंने काम तो ऐसे ऐसे किए जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। पूरे देश और दुनिया में लोग उनको, अरविंद जी को, उनके कामों की वजह से जानते हैं। दिल्ली और पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह आपके बेटे ने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, अच्छा कर दिया। अस्पताल, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां पर अच्छा और फ्री इलाज होता है। बिजली फ्री कर दी। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। आप पूछकर देखिए दिल्ली में लोगों से। महिलाओं का बस में सफर फ्री कर दिया। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब हर महीने हर महिला को दिल्ली और पंजाब में हजार रुपये देने जा रहे हैं। ढेर सारे काम किए आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, और कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो, जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, अस्पताल बनाए हो? है कोई और ऐसी पार्टी जिसने बिजली फ्री कर दी हो? ये सब काम सिर्फ एक और एक शख्स कर सकता है, हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसी कारण
इसी कारण आपके बेटे से मोदी जी जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, वो ये काम नहीं कर सकते। उनके काम, केजरीवाल जी के काम रोकने के लिए मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। केंद्र सरकार के पास 2 जांच एजेंसी हैं जिससे वो किसी की भी जांच करवा सकते हैं, ईडी और सीबीआई। ईडी से मोदी जी ने आपके बेटे को मार्च में जेल में डलवा दिया, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। यानी ना तो काम करने दूंगा और ना चुनाव में प्रचार करने दूंगा, आप लोगों तक पहुंचने दूंगा। ईडी ने जब गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने आपके बेटे को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि एक फर्जी बयान के जरिए आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। बयान किसका था? बयान एक ऐसे शख्स का था जिसके बेटे को ईडी ने 5 महीने से जेल में रखा हुआ था। बाप टूट गया, बोला मेरे से जो मर्जी लिखवा लो। बाप ने बोल दिया कि केजरीवाल तो दोषी है, ईडी ने वो लिखवाकर आपके बेटे को जेल में डाल दिया। अब आपके बेटे को जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो बेटे को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी यहीं नहीं रुके। ईडी हाई कोर्ट में चली गई और जमानत पे रोक लगवा दी। रोक लगाने वाले जज वो ईडी के वकील के भाई थे। ईडी के ही जज हुए ना, रोक लगा दी। और दूसरी चीज, दूसरी एजेंसी सीबीआई से भी मुख्यमंत्री को, आपके बेटे को गिरफ्तार करवा लिया। मकसद ये था कि केजरीवाल जेल में रहे, आपका बेटा जेल में रहे, बाहर ना निकल पाए। ये तानाशाही हुई, ये छल कपट हुआ। बांग्लादेश का अभी जानते हैं आप, हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। वहां पर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला हुआ था। वहां पर अभी कुछ दिन पहले जबरदस्त विद्रोह हुआ। इतना विद्रोह कि वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भगवान की लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तानाशाही का अंत होता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा क्रांति लाए हैं दिल्ली में, उनको जमानत पे रिहा किया है। कोर्ट ने कहा 17 महीने बिना किसी सबूत के, बिना किसी दोषी करार के जेल में रखना गलत है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैं हरियाणा की बहू आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हरियाणा इस अपमान का बदला, इस अपमान को बर्दाश्त करेगा? क्या हरियाणा चुपचाप बैठा रहेगा? आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाले नहीं हैं।
आपके बेटे ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। आप उनका साथ नहीं देंगे? अभी कुछ ही दिन में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा ना? आपको अपने बेटे केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। सभी अपने बेटे को जिताएंगे। अभी नारनौल में मुझे पता लगा सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी बसें नहीं ठीक से चलती। कहां जाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कैसे सफर करे आम आदमी? भाजपा सरकार को यहां 10 साल हो गए। भाजपा ने क्या विकास किया? भाजपा को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब लोग टैक्स देते हैं। आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। माताएं आटा खरीदने जाती हैं उस पर भी टैक्स देते हैं आप लोग। तो आप सबका ये अधिकार बन जाता है कि आप सबको सरकार मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी। इसीलिए आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं। दिल्ली पंजाब में ये सब हो रहा है काम। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर शहर और गांव में सरकारी स्कूल अच्छे होंगे जहां शिक्षा फ्री होगी। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल। जो भी साथियों ने खाना चलाया उन साथियों से रिक्वेस्ट है उस खाने को बंद करने का काम करें। आप महिलाएं अपनी गारंटी सुन लीजिए। 4th गारंटी है, चौथी गारंटी महिलाओं और माताओं के लिए। हर महीना हर महिला को, माताओं को, बहनों को, सखियों को 1000 रुपये मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सबकी खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली, पंजाब बदला। अब आपको अपने बेटे को अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। मंजूर है? जय हिंद।